चलो, मैं अजीत कुमार राव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। ब्रेन पे टॉपिक चल रहा था। आज हम लोग लास्ट क्लास जो चलेगी ब्रेन का, वो चलेगी फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो फोर ब्रेन होती है, फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ये जो है ना, ये 3 टाइप्स ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है ना। कौन कौन? एक होता है थैलेमस, थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या 3 प्रकार का होता है? क्या होता है? थैलेमस, थैलेमस, दूसरा कौन होता है? हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क ना, इसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है ना। बेलूम नहीं, बेलूम अलग था, हाँ, सेरेब्रम। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि थैलेमस के बारे में बोलेंगे। यही जो है ना, यही कि पता है ना, पूरा दिमाग में सबसे बड़का दिमाग है, यही पूछेगा क्वेश्चन में। कोई दिक्कत? सेरेब्रम अभी बताएंगे। जैसे कि तुम लोग कोई जाता है ना, तो किसी को देखना कहीं जाएगा तो दिशा याद हो जाएगा। यस सर। किसी को दिशा याद हो जाएगा, किसी का मैथ मजबूत है, किसी का रीजनिंग मजबूत है, किसी का मतलब किसी का सोचने की क्षमता अलग है, किसी को कुछ है। ठीक है ना। लोग जैसे इसी में बताएंगे कि जैसे कि किसी को सपना आता है, तो बाबू कभी मस्तिष्क कभी सोता नहीं है। सपना आ रहा है ना, वो बताएंगे सेरेब्रम का पार्ट कहाँ पे सपना आता है। सेरेब्रम का भी 5 लोग होता है। सेरेब्रम में भी कितना लोग होता है? 5 लोग होता है। तो वो भी बताएंगे कैसे। तुम लोग सोचता होगा सपना आता है, जब सो जाता है ना, तो तुम लोग सोचता दिमाग वो सो गया। दिमाग नहीं सोता है, कभी ना कभी सपना देखते रहता है ओल जोल। कोई दिक्कत? तुम सोया हुआ नहीं है, समझ में? दिमाग कभी सोता नहीं है। ठीक है ना। भले तुम उसको आराम देता, वो अपना बारे में सोचता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। जो थैलेमस है, थैलेमस तुम लोग को थोड़ा सा तो पहले बता दिए कि नोज को और टंग को और स्किन को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। कौन? थैलेमस। नोज, टंग, स्किन को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस का बात आता है, हाइपोथैलेमस का बात आता है, सबसे बड़का बात आता है किसका? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस का इसमें, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस का बात होता है, ये कंट्रोल करता है किसको? हंगर को। हंगर मतलब क्या होता है? भूखा। कोई दिक्कत? ये हंगर को कंट्रोल करता है। फिर तुम देखोगे पेन को, पेन कलम नहीं, दर्द को कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत? तुमको दर्द होगा ना, तो कंट्रोल कौन करता है? सीधे हाइपोथैलेमस के पास जाता है। कोई दिक्कत? ये पेन ही कंट्रोल करता है। फिर अगर तुम स्माइल कर रहे हो, वो करवा कौन रहा है? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? तुमको फीलिंग कुछ आ रहा है, फीलिंग ये करवाता कौन है? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? इमोशन, इमोशन है तो किसके इमोशन जुड़ जाना, कोई इमोशन समझ में, वो करवाता कौन है? हाइपोथैलेमस। लव फीलिंग, लव फीलिंग ये करवाता कौन है? हाइपोथैलेमस। स्लीपिंग करवाता कौन है? हाइपोथैलेमस। स्विमिंग ये करवाता कौन है? हाइपोथैलेमस। डांसिंग, एंग्री, गुस्सा, ये सब जो है ना, सब हाइपोथैलेमस की वजह से होती है, जितना भी है। अगर मान लो कोई बोला अरे तुम बोला मेरा इमोशन खत्म हो गया, समझ में, तो इमोशन खत्म हो गया। कोई बोलता है अरे मेरा फीलिंग खत्म हो गया, कोई बोलता है कि मेरा स्माइल खत्म हो गया, कोई बोलता है कि मेरा दर्द खत्म हो गया, कोई बोलता है भूख नहीं लग रहा है। जानिए रहा कौन प्रक्रिया में सब चीज होता है। तो कहने का मतलब है कि वो प्रक्रिया जो है ना, वो दिल नहीं टूटता, वो टूटता क्या है? हाइपोथैलेमस टूटता है। कोई दिक्कत? भूख नहीं लगना, समझ में, तो सब एंग्री, गुस्सा होना। अगर तुमको डांस करने मन कर रहा है, तो कौन दिमाग का कौन पार्ट? हाइपोथैलेमस बोल रहा है कि तुम डांस करो, तुमको डांस करने मन कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तुमको क्या करने मन कर रहा है? डांस करने मन कर रहा है। इसको बोलता कौन है? हाइपोथैलेमस बोलता है। यहाँ तो कोई समस्या? तुमको बोलता कौन है? हाइपोथैलेमस। अब तुम एक चीज देखना कि यहां तक तो समझ में आ गया। अब हाइपोथैलेमस को, जो हाइपोथैलेमस इसको मास्टर ऑफ
मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को। ठीक है ना, नहीं समझ में आया? अब यहां एक चीज देखना, एक नोट करके यहीं बताते हैं, एक नोट करके यहीं बताते हैं, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। कोई दिक्कत? मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्रंथि को बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। तुम लोग जब पढ़ाएंगे तुम लोग को ग्लैंड, तो तुम लोग बताएंगे बहिस्रवी ग्लैंड, बहिस्रवी। अरे ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बहिस्रवी को? बहिस्रवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखो बहिस्रवी, लिखो बहिस्रवी ग्रंथि। इसको दूसरा को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत? तो बहिस्रवी जो ग्रंथि होती है ना, बहिस्रवी, इसकी जो संख्या होती है, बहिस्रवी ग्रंथि की संख्या होती है, ये होती है 7, और अंतःस्रवी की जो ग्रंथि होती है ये होती है 9। ठीक है ना, जो बहिस्रवी की ग्रंथि होती है वो कितना होती है? 7, और अंतःस्रवी की ग्रंथि क्या होता है? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है ये जो ग्लैंड है ना, ग्लैंड कौन सा ग्लैंड? हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड भी है। कोई दिक्कत? हाइपोथैलेमस क्या है? ग्लैंड है। तो कहने का मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड, एक हाइपोथैलेमस जो है ना, ये ग्लैंड भी है। ठीक है ना, तो ग्लैंड है, तो हाइपोथैलेमस में कितना ग्लैंड है? 9। कितना? 9। कितना? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? 9। तो कहना का मतलब इसमें एक ग्रंथि है, पहला नंबर एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन पूछता है बाबू, डायरेक्ट पूछ देगा, समझा? कि पीयूष ग्रंथि कौन सा है, अंतःस्रवी है कि बहिस्रवी? तो कौन सा? अंतःस्रवी। कोई दिक्कत? समझ में? उसके बाद पीयूष ग्रंथि, दूसरा आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड ग्रंथि। और जो है ना, और 7 गो होता है, और 7 गो होता है, 2 गो तो बता दिए, और 7 गो होता है, बताएंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस 7 को कंट्रोल कौन करता है पता है? इस 7 को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, 7 को। अब पीयूष ग्रंथि दिमाग में पाया जाता है, याद रखना। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है इस 7 को कंट्रोल कौन करता है? ये जो 9 में है, 9 ग्रंथि है ना, तो एक तो खुद पीयूष है, दूसरा हाइपोथैलेमस, और इस सब मिला के और 7 गो है। इस 7 को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इस 7 को कंट्रोल कर रहा है तो किसको बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। लेकिन याद रखना, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ये किसको? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो पहले तो पीयूष ग्रंथि 7 को कंट्रोल कर रहा है, उसको मास्टर, और उसको जब हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है तो इसको मास्टर, तो मास्टर बोलना बनता है, प्रिंसिपल मास्टर। कोई दिक्कत? ना समझ में? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब तुम अगर मान लो तुम 7 गो, अगर मान लो ऐसी है, पापा है मास्टर ग्रंथि, दादाजी मास्टर का मास्टर, क्या वो उसका बाप है ना? समझ में? वो धमाल फिल्म में बोलता है कि इंस्पेक्टर, बाप का एक बाप होता है जिसको बोलता है दादाजी, बोलता है ना? समझ में? तो उसी तरह बात है कि ये अंतःस्रवी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, मतलब ये इसमें एक हाइपोथैलेमस भी है, लेकिन ये 7 को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि। तो डायरेक्ट बोल देगा कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलता है? पीयूष ग्रंथि को। कौन सा ग्रंथि का है? तो अंतःस्रवी। लेकिन मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को वो कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है, उसके हाथ में, तो तू जानिए रहा है। कोई दिक्कत? तो यहां तक समझ में आ गया? तो ये चीजें हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तुम देखो हंगर, तुमको दर्द होता है, तुम स्माइल करता है, मुस्कुराता है,
ठीक है ना। सुना है गनमा, चलते चलते यहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, ठीक है ना, कहते कहते चुप हो जाता हूँ। फीलिंग, फीलिंग, इमोशन, लव फीलिंग, स्लीपिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब जितना भी, जैसे सरस्वती पूजा आ रही है, तुम लोग जैसे डीजे बजा, तुम लोग को डांस करने का मन करने लगेगा, डांस करने का मन करने लगेगा, मतलब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। एक्टिव हाइपोथैलेमस कब होता है, कहता है लगातार किसी को 7 सेकंड तक देखोगे ना, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, इसलिए लगातार किसी को 7 सेकंड तक देखना ही नहीं है, समझा। और दूसरा क्या है कि जब तुम गर्म खाना खाओगे ना, तब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। कोई दिक्कत आया समझ में मेरा बात? तो यहां तक समझ में आया, मिटाते हैं इसको, चलो ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे फोर ब्रेन का थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़े, कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, इसके बारे में पढ़ेंगे, और सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो तो मस्त होने वाला है। कैसे नींद आता है, कैसे सपना में किसको देखता है, क्यों सपना आता है, कैसे आता है सपना में, वो चीज दिखता है तो वो चीजें याद क्यों नहीं रहता है, समझ में, सब चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कोई समस्या? चल